हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 11 से लेकर जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। और ये आपका चैप्टर नंबर आप समझ ही रहे हैं, आपका 36 चल रहा है। प्रिज्म, पिरामिड तथा क्या शंकु है, जो कि आप जो है कि पहला वीडियो इसका देख चुके होंगे। और यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है। प्रत्येक दिन का वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं इसके वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का आपका दूसरा ये वीडियो है, यानी कि चैप्टर नंबर जो है आपका 36 चल रहा है, इसका जो है कि ये आपका दूसरा वीडियो है। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर जो है कि आपका चलेगा कितने से, 11 से। प्रश्न नंबर कितने से, 11 से। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, आपको जो है कि प्रश्न नंबर 11 में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, और यदि आप जो है प्रश्न नंबर 11 को विधिवत समझ जाते हैं तो 11, 12, 13 आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सिंपल हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न नंबर 11 में आपको थोड़ा बेसिक समझना है, और बेसिक के बाद हम लोग जो है कि 12, 13 क्वेश्चनों को जो है कि आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्न नंबर 11 में आपको ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बनाकर कैसे हम लोग क्या फाइंड करना है, किस तरह से हम लोग कौन सा मान निकालना है, आपको सब कुछ हम समझाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है एक ग्राफ बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या रहा है, किस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, जरा वो भी जो है क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक समलंब पिरामिड का आधार, एक समलंब पिरामिड है। पिरामिड का जो सभी शीर्ष होता है एक जगह जाकर क्या होता है, मिला होता है। आप लोग पिरामिड पढ़े होंगे। पिरामिड का आधार 3 गुणे 30 मीटर गुणे 40 मीटर का आयत है, और उसकी ऊंचाई हो जो है 20 मीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का वर्ग मीटर में, यानी कि वर्ग मीटर में संपूर्ण पृष्ठ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, इसके बाद फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कह रहे कि एक आयत है, यहां पर थोड़ा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, एक यहां पर हम आयत छोटा सा ही बना लेते हैं। यह एक आपका क्या है, आयत है। जरा देखिएगा, ये आपका क्या है, आयत है। कुछ हम जो है प्रैक्टिकल द्वारा भी समझाएंगे किस तरह से जो है कैसा ग्राफ आपका बना हुआ है, वहां से जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से ये जो आपका शीर्ष है, इस आयत का पिरामिड बनाना है, तो इसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष जो है कि एक जगह आपका इनका जाकर क्या होता है, मिला होता है। सभी शीर्ष कैसे एक जगह मिला होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये आपकी जो है एक पिरामिड बन गया। अब पिरामिड कैसा बना जरा वो समझिए। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी। लेकिन ये कह रहे जो भी ये आपका पहले हम लोग आयत बनाए हैं, आयत के केंद्र से इस जो पिरामिड की जो हाइट है, इसकी जो क्या हाइट, ये जो है फ्रेंड्स हाइट इसकी कितनी है, हाइट दे रहा है 20 मीटर का। ये टोटल आपकी ऊंचाई जो है कितने मीटर की है, 20 मीटर। जरा ध्यान से आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आप डाटेदार या क्लियर आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना हाइट हो गई। अब देखिए ग्राफ हम लोग कैसा बना। ठीक है, देखिए मैं प्रैक्टिकल द्वारा समझा देता हूँ, हो सकता है इस तरह से आपको समझ में बिल्कुल आपको इजी हो जाए। यह आपका कोई आयताकार है, आयताकार नहीं, हमको लग रहा है ये वर्ग के रूप का काट दिया गया है, कोई बात नहीं है। ये आपकी जो है कि लंबाई हो गई, ऐसे कर लीजिए, ये आपकी लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई। ये मान लेंगे कि ये आपका क्या है, एक आयत है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये लंबाई आपका दिया गया है कितना, जरा समझिएगा, ध्यान समझिएगा, इसमें समय लगेगा। ठीक है, इसको आप सिर्फ समझ जाएंगे तो इसके बाद जो है अगले प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट 30, ये आपका जो है कि लंबाई 30 मीटर की है, और ये जो है आपकी चौड़ाई कितने की है, 40, यानी कि ये जो आपका ये 40 होना चाहिए, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका एक आयत बन गया, इसकी लंबाई जो है आपकी 40 मीटर की हो गई, ये क्या 30 मीटर की, ये ऐसा हम लोग का बन गया। अब इसके शीर्ष से जो है कि इस तरह से हम लोग एक बांध देंगे। अब इस तरह से हम लोग बांधेंगे तो आपका एक ऐसा आकार बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आपका यानी इसके शीर्ष से यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, इसके शीर्ष से यहाँ पर और क्या यहाँ पर, तो एक आपका ये क्या बन गया, पिरामिड बन गया। शंकु के जैसा है, लेकिन ये क्या है आपका पिरामिड है। तो नीचे से आधार आपका हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पिरामिड। तो ये कह रहा है क्या, कह रहे संपूर्ण पृष्ठ, तो आपका ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, ये आपका एक तिर्यक पृष्ठ है, ये आपका एक तिर्यक पृष्ठ है, एक आपका ये है, एक आपका ये, एक आपका ये। देखिए क्या कितना कितना बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 तो बना हुआ है ना, लेकिन 4 बना हुआ है। ठीक है, जब ए बी बराबर है 40 सेंटीमीटर, तो यह क्या होगा, ये जो आपका ये वाला जो भाग है डीसी भी है, यानी कि ए बी बराबर किसके होगा,
DC के होगा, ये कितने के होंगे 40 के। और ये जो आपका है BC बराबर, यही BC जो है आपका किसके होगा AD के बराबर होगा, और ये कितने का होगा 30 मीटर का। तो समझिएगा इसका ये जो आपका तिर्यक पृष्ठ है, ये तिर्यक पृष्ठ और इस साइड का तिर्यक पृष्ठ, दोनों तिर्यक पृष्ठ ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो तिर्यक पृष्ठ इस साइड का है और इस साइड वाला तिर्यक पृष्ठ जो है कि आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये आपका 30 का है तो ये भी 30 का होगा कि नहीं होगा, और ये 40 का है तो ये 40 का, यानी कि आमने सामने के जो भी इसके पृष्ठ हैं, यानी कि इसके सामने का ये जो पृष्ठ है, इसके सामने का ये जो पृष्ठ है, आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो समझिएगा इस पृष्ठ का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके इनको आपस में जोड़ना है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल चाहिए, इनका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल, और पूरे का जब निकालना है कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ जब निकालना है तो नीचे वाला जो आयत बना है, आयत का भी क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना है, इन सभी का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और सभी का क्षेत्रफल निकाल करके यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पूरे जो है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उम्मीद होगी कि इस ग्राफ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिएगा, अब ये आपका त्रिभुज बना, ये आपका एक तिर्यक त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो ये वाला पृष्ठ वो वाला पृष्ठ आपस में बराबर होंगे। अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग, यानी कि ये जो आपका तिर्यक पृष्ठ है इसका हम लोग को क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो ये त्रिभुज बना कि नहीं बना। इस प्रकार का एक त्रिभुज बना ना, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का एक त्रिभुज, ये वाला पृष्ठ दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो दोगुना आपको करना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकाल कर दोगुना कर देंगे तो आसानी से इसका निकल जाएगा, और इसका इस साइड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोगुना करेंगे तो इसका दोनों का निकल जाएगा, यानी इसका और इसका निकल जाएगा ना। लेकिन इसका जब क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इसकी क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। तो हाइट हम लोगों को पता नहीं है, तो पहले हाइट तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो कोई आपका ऐसा ट्रिक नहीं है कि हम जो है कि समझा सकें और आपको इसी तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा ये तो आपको समझ में आया, लेकिन ये केंद्र जो है, ठीक है, क्या है केंद्र से, यदि आपका जो केंद्र है सपोज दैट ये आपका हो गया, ये आपका केंद्र यहाँ से है ना, ये आपका एक केंद्र हो गया, ये वाला देखिए ये वाला एक केंद्र हो गया, और केंद्र से ये जो आपकी इस शिखर का जो ऊंचाई है, ठीक है, कितने का है 20 का है, तो यहाँ से ऊंचाई कितने का 20 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यह आपका जो केंद्र बना, केंद्र से इस रेखा पर, केंद्र से इस पर यदि लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका ये जो है इतना हम लोग कितने का था 30 का था कि नहीं था, यहाँ से यहाँ तक 30 का था, तो इस पर जब लंब डाला गया तो इतना कितने का हो जाएगा, ये 15 का होगा कि नहीं होगा, ये भी कितने का होगा 15 का होगा। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक 40 का था कि नहीं, तो इतना दूरी कितने की हो जाएगी 20 का, ये भी हो जाएगा, 20 का ये भी होगा कि नहीं होगा। उम्मीद हुई तो इतना समझ में आया। अब यहाँ से इसके केंद्र से इस पर हम लोग लंब डाल देंगे और इसके केंद्र पे इससे लंब डाल देंगे, समझ में आ रहा है। तो अब ये इतनी दूरी जो है आपकी कितनी हो जाएगी 20, जब इतना दूरी 20 का है तो ये भी दूरी कितने का होगा 20 का होगा, और ये आपका कितने का हो जाएगा 15 का, इतनी दूरी 15 की हो जाएगी, और ये आपका कितने का हो जाएगा, ये भी आपका कितने का हो जाएगा 15 का। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। अब थोड़ा इसको हम लोग तिर्यक कैसे खींच लेंगे, ये आपका केंद्र में जब होगा मध्य बिंदु पर होगा तो इतना, यानी कि इसके जो मध्य बिंदु पर आएगा तो यहाँ पर आएगा। अब इससे जो है कि हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो अब यही जो आपका मिलेगा, देखिए ये जो आपका लंब डाला गया है ना, अब यही जो आपका मिलेगा यही, अब आप यहाँ से एक तिर्यक जो है, देखिए इस बिंदु को और इसको निकालेंगे तो ये आपका यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं। अब 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, वो ठीक है 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपका कर्ण का काम करेगा। अब देखिए इसमें 2 बन रहा है एंगल, कितना बन रहा है 2 बन रहा है। अब ये आपका देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे मिला देंगे, तो अब देखिएगा अब ये किस प्रकार का बना है जरा वो समझिए। तिरछा हो गया कोई बात नहीं है, ये 19 का बना, ये भी कितने का बना 19 का, ये 90 है आपका, ये कितने का है 90 का है। और जो ये वाली रेखा खींची गई है यही आपका क्या होगा हाइट होगी। ये जो आपका त्रिभुज बना है, ये जो आपका पूरा त्रिभुज ये बना था ना, ये आपका त्रिभुज बना था, ध्यान दीजिएगा
ये जो आपका त्रिभुज पूरा बना हुआ है ना, ये त्रिभुज बना हुआ है ना, अब ये जो आपका रेखा है, ये जो रेखा आपकी मिलाई गई है, यही रेखा इस त्रिभुज की क्या होगी, हाइट होगी। यानी कि इस रेखा को और इस रेखा को हम लोग निकाल लें तो आसानी से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, और फार्मूला लिखने के लिए चलिए मैं लिख लेता हूँ फार्मूला यहाँ पर क्या आपका बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि हम फार्मूला लिख दिए, कह रहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या चाहिए, तिर्यक पृष्ठों का क्षेत्रफल, जो भी आपके जितने तिर्यक ये पृष्ठ बन रहे हैं इनका पहले तो हम लोग क्षेत्रफल चाहिए। जितने भी ये तिर्यक 4 पृष्ठ बने हुए हैं इनका पहले क्षेत्रफल चाहिए, और हमें पता है कि आमने सामने के जो क्षेत्र जो आपके पृष्ठ हैं ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए और आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ये लंबाई गुणे क्या चौड़ाई, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। लेकिन आपको दिक्कत ये होगी कि ये जो आपका बना हुआ है पिरामिड जो बना हुआ है, इसका जो है क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। जो ऊपर वाला ये जो बना हुआ हिस्सा ना, यानी कि ये जो आपका बना हुआ हिस्सा ना, इसका जो है क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये जो हम लोग निकाल लेंगे ना, ये आपका नामकरण मैं कर दे रहा हूँ ABCD, इसको आप O मान लीजिए, नहीं है तो नहीं, इसको E मान लीजिए, और इसको हम लोग O मान लेते हैं। ABCDE, ये O हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, G। समझिएगा, तो ये आपका F हो गया, ये आपका E हो गया, और ये क्या हो गया, G हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये 90 डिग्री का बना हुआ है, तो ये लंब है ना E से O, ये आपका वो है, तो O से E तक ये लंब कितने का है, 20 का है कि नहीं है। तो आसानी से एक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए इसको क्या, कोई कुछ और मान लीजिए, इसको जो है कि आप इसको, ये वाला है ना, तो इसको आप L2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, L1। ये जो है आपकी हाइट, त्रिभुज की हाइट ना, यानी कि सामने वाले त्रिभुज के लिए हाइट आपकी L1 ली गई है, और साइड वाले त्रिभुज की हाइट क्या है, L2 ली गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद होगी। देखिए, यदि आपको समझ में नहीं है तो यदि रिपीट कर देते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसीलिए ज्यादा समय आपका लिया जा रहा है। अब देखिए, तो ये आपकी भुजा कितने की बनी, 20 की बनी कि नहीं भाई, क्योंकि पूरा 40 था भाई, तो लंब डालेंगे तो ये 20 का होगा कि नहीं होगा। और ये आपका 15 का ये है, तो ये भी कितने का होगा, 15 का होगा कि नहीं, क्योंकि आमने सामने के हैं, तो ये भी आपके कितने का हो जाएगा, 15 का। अब जरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो ये आपका L2 है, और ये क्या है आपका L1। तो फाइंड कीजिए कर्ण के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ कि L1 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, L1 बराबर होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 400, 225, 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना, 25 होगा कि नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि L1, ये जो आपके आमने वाली, यानी कि जो आपके सामने वाली जो है त्रिभुज जो है, उसकी हाइट फाइंड हुई मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कितना हुआ, 25 हुआ। तो ये आप यहाँ पर क्या L1 रहने दीजिए, यहाँ पर 25 निकल गया कि नहीं, तो ये आपका कितने का बन गया, 25 का। याद रखिएगा, ये आपकी हाइट जो है 25 है, तो आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आपका इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो सामने वाला है उसके सामने वाले यानी कि पीछे वाला जो भी मान है वो भी बराबर होगा, यानी कि दुगुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जरा समझिए, इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो उसी तरह से L2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उम्मीद होगी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। L2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 20 का स्क्वायर, देखिए 20 का स्क्वायर, इसको निकालना है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपका 400 प्लस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 800 हो जाएगा, और 800 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 20 करने में कितना हो जाएगा, 2। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। ये आपका हो जाएगा 20 करने में कितना, 2 हुआ। इतना समझ में आया। देखिए प्रोसेस तो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है, यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप जो है कि अगले क्वेश्चन को बिल्कुल आपको आप जो है कि सोल्यूशन कर सकते हैं, और आपको दिक्कत भी नहीं होगा किस तरह से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ना बहुत ही डिफिकल्ट है। यदि समझ जाते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है, समझते हैं तब। यदि हाँ अभी तक से यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो बहुत ही हार्ड लग रहा होगा। यदि आपको सिर्फ समझ में आ जाता है तो आपको बिल्कुल ये सिंपल बिल्कुल जो है कि आपको ये सिंपल हो जाएगा, आपको कैसे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग को फाइंड हो गया, यानी कि ये जो इस भुजा की ऊंचाई निकल गई, इस भुजा की जो है कि हाइट निकल गई, इससे हाइट निकल गई, तो आसानी से अब निकाला जा सकता है ना। चलिए, तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब जरा फार्मूला देखिएगा तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। अब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे यहाँ पर समझिए, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं भाई, ठीक है ना। अब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसकी जो हाइट निकल गई ना, इसकी पूरी हाइट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए लिखते नहीं, ये पूरी हाइट जो है
ये आमने सामने, ये सामने वाली है, ये जो आपकी सामने वाली हाइट है, ये सामने वाली हाइट टोटल आप कितनी निकली हुई है, 25 निकली हुई है ना, ध्यान दीजिएगा। और जो ये इस साइड वाली जो हाइट है, यानी कि अरे भाई ऐसे बनेगा ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बन रहा है ना, तो इस साइड वाली हम लोग हाइट निकाल लिए, ठीक है। और इस साइड वाली हाइट कितनी है, ये है ना L2, इस साइड वाली हाइट है, ठीक है। तो आपका L2 कितना है, ये साइड आपकी हो गई 20 कर्ण में कितना, 2। तो जब ये साइड की हाइट, इस साइड की हाइट जो है 20 कर्ण में 2 है, तो इसका भी 20 कर्ण में 2 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपका देखिए ये साइड दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसका एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों यानी इस साइड और इस साइड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी जितना है ये भी आपका उतना ही, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए दोनों में दो है ना पृष्ठ, यानी तिर्यक पृष्ठ 2 है ना, तो 2 कोष्टक में आपके आमने यानी कि इस साइड वाले और पीछे वाले का हम लोग निकालेंगे। 2 कोष्टक में हो जाएगा 1/2। इसके लिए आपका आधार चाहिए AB गुणे आपकी हाइट कितनी है भाई, L1, AB गुणे क्या, L1। दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो ठीक है। चलिए आप प्लस फिर 1/2 होगा गुणे, अब इस सामने वाली ना, तो सामने वाली आपकी आधार यानी कि CB, यानी कि मैं लिख देता हूं BC गुणे क्या, L2। आप प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो हाइट तो एक आयत है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आपका हो जाएगा लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। पहले मैं लिख दे रहा हूं, या लंबाई का मतलब क्या हुआ, AB गुणे क्या, BC, लिख दिया ना। अब उम्मीद होगी इतना तो समझ में, अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो मेरे बस का नहीं है कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये तो आप जो है कि इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, आपको समझने के लिए। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, बिल्कुल आपका सिंपल अब हो जाएगा, इतना समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 1/2, देखिए भाई यहाँ पर जरा समझिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसमें करेंगे 2 से 2, यानी कि ये भाई हट जाएंगे, तो आपका सिर्फ क्या बच जाएगा, AB का मतलब क्या, 40 गुणे L1 की भाई कितनी है, 25 है ना, आप प्लस लग गया, 2 से फिर इस मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, BC होगा, तो BC कितना है 30 गुणे L2 कितना है भाई, L2 20 कर्ण में कितना है 2, ठीक है। अब प्लस इनका AB गुणे BC, तो 40 का गुणे क्या 30। उम्मीद होगी ये तो समझ में आ रहा है इतना। यदि इसे आप समझ जाते हैं तो आप खुद जो है कि 12-13 का सोल्यूशन है कि अगले जो है प्रश्नों का सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन मैं करके देख लेता हूं कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं जो कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि समय ज़्यादा ना बढ़े। ऐसे ही समय ज़्यादा इसमें लग गया है, ठीक है, सिर्फ इसी में ज़्यादा समय लगा है और किसी में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको समझाना भी था और इसमें ग्राफ भी देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट था। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि 25 से 40 मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, तो आपका 1000 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। इसके बाद 20 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 600 हो जाएगा। अकड़ी में 2 का मान जानते ही होंगे, 1.412 होता है, 414 होता है, यानी कि 1.414 2 भी होता है, लेकिन जो एक 3 स्थान तक लेंगे तो 2 आपका 5 से कम है तो वो जुड़ता नहीं है, यानी कि 1.414 हो जाएगा। आप प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1000 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा 848.4। आप तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस कितना 1200, और यहाँ पर हम लोग सभी का ऐड करते हैं तो आपका होता है 3048.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका पूरा अब बना हुआ कंप्लीट हुआ था। तो कंप्लीट क्या बना हुआ था, देखिए यही था ना, ये एक आपका एक आयत था, ये आपका एक पिरामिड बना हुआ था इस आयत के द्वारा, और इसी का पूछ रहा था हम लोग का टोटल क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे पिरामिड का क्षेत्रफल पूछ रहा था। यानी टोटल ये मान बना हुआ है, नीचे वाला भी हिस्सा जो बना हुआ है, ऊपर वाला जो भाग बना हुआ है, टोटल का जो है क्षेत्रफल आपका कितना है, तो निकाल लिया क्षेत्रफल टोटल आपका कितना होगा। यानी कि आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला गया है। देखिए तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि इस साइड के सभी का क्षेत्रफल निकाल लिया गया, प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका ये नीचे वाला बचा हुआ है ना, ये जो नीचे वाला आयत है ना, इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, आज सभी को एक ही में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम लोग निकाले हैं तो आपको कितना है 3048.4 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस बड़ा है जरूर, लेकिन आपको समझना था, तो इतना जो है कि बताएंगे जब तक नहीं, यानी कि प्रैक्टिस भी करके जब तक जब तक ये आपको जो है चित्र भी बना करके
जो बताए हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद होगी कि ये समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन ज़्यादा तो समय लगा है, कोई बात नहीं, ये आप समझ जाते हैं तो आपको उसी समय में आप तुरंत जो है कि आप जो एक सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बताते हैं, देखिए जब भी हम बताते हैं यदि विस्तार से हम लेकर चलते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आप खुद उसे समझ जाते हैं तो आप तुरंत उसके सोल्यूशन कर सकते हैं। यदि आप समझ गए होंगे तो आसानी से बस सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ, हम लोग अभी ऑप्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है, यानी कि 3048.4। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट मिल रहा है, 3048.4। उम्मीद होगी यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, चमक आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3048.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन उसका कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 खुद आप बना सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें करें कि एक सम पिरामिड का आधार, ठीक है, सम पिरामिड का आधार 10 भुजा वाला वर्ग है, ठीक है। सम पिरामिड का मतलब यह हुआ कि जो भी आपका मैंने ये पिरामिड बनाया हुआ है, इसकी सभी जो है कि तिर्यक जो सभी तिर्यक पृष्ठ हैं, यानी कि जो सम पिरामिड बनाया गया, यानी सम पिरामिड का मतलब क्या, ये जितना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका, यानी कि सभी चारों भाग बराबर हैं। चारों भाग क्या हैं, बराबर है, तब तो हम लोग आसानी से भाग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। सम पिरामिड बनाया गया है, जबकि वर्ग भी बनाया गया 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये आपका एक क्या है, हम लोग थोड़ा वर्ग बना लेते हैं एक, ठीक है ना। ये वर्ग है भाई, ये क्या है, वर्ग। तो वर्ग है तो ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा, ये भी कितने का, 10। ए हो गया, बी हो गया, सी और क्या, डी हो गया कि नहीं। पिरामिड बनाए ना, चलिए पिरामिड बना लीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, और इसके शीर्ष को इससे मिला दीजिए, इसके शीर्ष को इससे मिला दीजिए, पिरामिड बन गया, ठीक है। और ये वर्ग है ना, तो वर्ग तीनों भुजाएं बराबर। लेकिन ये भी आपका दे रहा है क्या, केंद्र से इसकी हाइट देखते हैं भाई, ये दे रहा है कि ऊंचाई जो है कि 12 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से जो है इसकी हाइट जो है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो हाइट है कितने की है, 12 सेंटीमीटर की। ये इसको 10 को हटा, ये पूरी हाइट कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर की। अब तो बना वही ना, अब इसके केंद्र से इस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ऐसे कि नहीं डालेंगे, और लंब डालेंगे तो ये भाग कितने का बना, 5 का, ये भाग कितने का बना, 5 का। और इसमें भी यदि हम लोग लंब डालते हैं तो ये भाग कितने का बना, 5 का, ये भाग कितने का बना, 5 का। तो बस जब देखिए चारों भाग इसके बराबर है ना, इसके चारों भाग जब बराबर है तो बस एक का निकाल लेंगे तो चारों का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ से इसकी हाइट, सबसे पहले ये जो आपका एंगल त्रिभुज बनेगा ना, इसकी पहले हाइट निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा हम लोग का। अभी हम लोग निकाले थे तो इसकी हाइट पहले निकाल लें, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, ये आपका समकोण त्रिभुज बना। तो ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा, 5 का होगा कि नहीं, ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा, 5 का। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया, यानी कि ये अब त्रिभुज बन गया हम लोग का ऐसे, ये आपका 12 हो गया और ये आपका 5 हो गया। अब आपको कर्ण फाइंड करना है ना, ये जो आपका कर्ण निकलेगा वही आपकी क्या होगी, इस एक त्रिभुज की क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है ना, एक त्रिभुज की क्या होगी, हाइट। तो निकाल लीजिए आसानी से, ये आपका 12 है, 2 नहीं, और 12 का कितना 144 हो जाएगा। हाइट निकालना है तो इसको आप L1 मान लीजिए या कुछ भी मान सकते हैं, इसके पहले हाइट निकाल लीजिए। तो आपका यह हो जाएगा हाइट L1 मान सकते हैं, तो L1 बराबर हो जाएगा अंडर में 144 हुआ और ये हो जाएगा प्लस 5 पे क्या 25, ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 100 कितना 89 हुआ नहीं, 105 4 9 हो गया ना, 4 2 6, 100 कितना 69 हुआ, ठीक है। 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा कि नहीं होगा, ये 13 हो गया ना। अब देखिए एक बात याद रखिए, जो हाइट है ना वही आपकी तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा। किसका काम करेगा, तिर्यक ऊंचाई का। ये नहीं कि ये जो हाइट है आपकी तिर्यक, क्योंकि ये तिर्यक बन रही है ना, ये आपका तिरछा ही तो बन रहा है, ऐसे तिरछा बन रहा है ना, तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा। लेकिन त्रिभुज की हम बात है, ये हाइट का काम करेगा, वही तिर्यक ऊंचाई जो है आपकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है ना। इसका जो हाइट यानी कि इसका जो पूरा हाइट निकला, हाइट कितने का हुआ 13 का निकला कि नहीं निकला, ये आपका 13 हो गया। यानी कि इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स आपकी कितनी हो गई 13, इसकी ऊंचाई निकल गया ना, तो आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालिएगा। तो तिर्यक पूछ रहा है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
देखिए ये तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ बने हैं तिर्यक? 4 ना, चारों पृष्ठ बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो चारों पृष्ठ बराबर है, चारों का निकालने के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, आधार कितने का है 10 और गुणे हाइट, हाइट कितने की है 13 की। तो आपकी हो जाएगी कितना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या 20 हो जाएगा और गुणे कितना 13, तो आपका हो जाएगा 13 दूनी के 26, 260 कितना हुआ 260 हुआ, 260 हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है 260, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, क्योंकि जो भी मान दिया है ये 10 सेंटीमीटर में, तो आपको जो भी मात्रक में निकलेगा आपको किस में होगा सेंटीमीटर में होगा, यानी कि आपका हुआ 260 सेंटीमीटर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, ये आपका क्या रहा आंसर। उम्मीद है ये तो आपको बिल्कुल समझ। अब देखिए 2 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, यानी कि आपके जो है कि दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन जो है कि नहीं रहा होगा कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और ग्राफ द्वारा भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस तरह से। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कि आपका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस आपका सेट चलने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो अच्छी काट का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करना है जरा ध्यान में जो है कि आप रखिएगा। यहां पर कह रहा है कि अच्छी जो काट, यानी कि जो आपका पहले एक शंकु हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि चित्र हम बनाकर नहीं रखे हैं, नहीं तो आसानी से समझ में आ गया होता। यानी कि ये जो आपका एक शंकु है, ठीक है, ये आपका क्या है एक शंकु है, इसका जो व्यास दे रहा है, व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, ये पूरा व्यास कितने का है 6 सेंटीमीटर का है। इसके बाद कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ये है, ये आपकी क्या है तिर्यक ऊंचाई, ये आप कितने का है 8 का। ठीक है, ये आपकी तिर्यक हाइट हो गई 8 का, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि इसको जो है अच्छी काट से, अब देखिए एक शंकु रहा, शंकु आप लोग देखे होंगे, और अगर देखिए इस तरह से एक शंकु बना है ना, ऐसे एक शंकु बना है, हम लोग साइड से ऐसे बीच में से इसको काट देते हैं, ऐसे बीच में से क्या करते हैं काट देते हैं। जो आगे वाला हिस्सा होगा ना, जब बीच में से उसको काटेंगे 2 भाग बनेगा कि नहीं बनेगा, और 2 भाग बनेगा तो दोनों भाग आपका त्रिभुज का जो है कि निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये काट दिया जाएगा तो आपका अभी ये बनेगा, आपका इस तरह से बनेगा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा कट करके तो बाहर आ गया ना, तो ये आपका 8 हो जाएगा, और आपका ये जो आपका व्यास है यानी कि इस तरह से बन जाएगा। ये जो व्यास है आपको कितने का है 6 का, और हम लोग यहाँ से जो है कि इस पे लंब डाल देते हैं, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी 3 की, त्रिज्या कितने की हो जाएगी फ्रेंड्स 3 की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है कितने की हो जाएगी 3 की। देखिए काटेंगे तो ऐसे आपका बनेगा, और यही कह रहा है कि जो अच्छी काट का क्षेत्रफल है, यानी कि अब इसका जो है कि क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है कि कितना आपका क्षेत्रफल होगा। तो यह एक त्रिभुज का निर्माण किया कि नहीं किया, तो बस वही आपकी बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आसानी से जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, इसकी जो हाइट चाहिए। हम लोग हर अभी ग्राफ बना करके हाइट निकाल रहे थे ना, जब तक हाइट पता नहीं होगी तब तक हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। तो हाइट पता होगी तो ये कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब आसानी से निकाल सकते हैं, नामकरण आप कर सकते हैं। यह आपका है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको आप डी मान लीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो आप लोग निकालेंगे त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का निकालना है, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल आपको पता करना है ना। तो 1/2 आधार चाहिए, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार कितने का है 6 का है, 6 गुणे हाइट चाहिए, लेकिन हाइट आपकी है नहीं, तो हाइट तो पता करना पड़ेगा ना, तो हाइट निकालिए। तो हाइट आपकी क्या है BC है ना, तो BC बराबर हो जाएगा करणी में कर्ण का स्क्वायर 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और माइनस आधार का स्क्वायर यानी 3 3 के 9 घटा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 5 55 हो गया, यानी कर्ण में कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो हाइट आपकी टोटल हुई ना, हाइट आपका हो गया कर्ण में कितना 55, तो आपकी ऊंचाई कितनी हो गई कर्ण में कितना 55 हो गया, यह हो गया 2 3 6, यानी कि 3 कर्ण में कितना 55। उम्मीद होगी कि इतना समझ में आ गया। लेकिन क्षेत्रफल हम लोग निकालने हैं तो सेंटीमीटर क्या स्क्वायर कितना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट मिल रहा है, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर रहा। देखिए एक क्वेश्चन यदि आप क्वेश्चन नंबर 11 को समझ गए होंगे, 12 को समझ गए होंगे, यानी जब तक आप 11 को समझेंगे नहीं तब तक आपका 12 क्लियर होगा नहीं, और दोनों को समझ जाएंगे तो खुद आसानी से ये आपका समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 3 करनी में
5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि वही सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर हुआ, इसी को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद हो कि ये समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। और यही जो है कि अच्छी काट का क्षेत्रफल था, यानी कि अच्छी काट का जो क्षेत्रफल है आपका इतना होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं कैसे आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा जो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन जिस तरह से कराया गया है। अब इसमें आपको पूछा है क्या, जरा समझिए। करे कि 12 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले वर्गाकार मैदान, तो हम लोग एक 12 सेंटीमीटर का वर्गाकार मैदान बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्गकार है। आप लोग जानते हैं ना, वर्ग की जो है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग एक वर्गकार ये मैदान बना लिए जो कि सभी भुजाएं 12 की हैं, 12 की है, 12 की है, ये क्या है 12 की है। या ए हो गया, बी हो गया, सी और डी। ठीक है, आप जो है डायरेक्ट ग्राफ बनाकर तुरंत ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे समझाना है तो हमको तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सीधा खींचिए। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, आप थोड़ा सही से बनाते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो हाइट दे रखा है, हाइट कितनी दे रखा है, जो है कि इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर लंबे, 20 मीटर ऊंचे। हाँ, हाइट इसकी कितनी है, 20 मीटर इसकी हाइट है। अब इसके बाद कह रहा है कि आवश्यक कपड़े की माप, यानी कि आकार का तंबू, जो तंबू बना हुआ है ना पिरामिड के आकार का, जो पिरामिड ये ऊपर वाला बना हुआ है ना, समझिएगा ये है ना, यानी कि इसी का जो है कि हम लोग को निकालना है क्या, इसका जो बताना है कितना जो है कि कपड़ा इसका लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा जितना इसका पृष्ठ होगा, पृष्ठ का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका जो जितना आपका क्षेत्रफल होगा ना, ये आपका एरिया जितनी होगी उतना ही जो है कि हम लोग कपड़ा लगेगा। ठीक है, इतने हम लोग क्या कर लगेगा, कपड़ा लगेगा। तो तिर्यक पृष्ठ यानी कि निकाल दीजिए, इन सभी का क्या निकाल दीजिए, पृष्ठ निकाल दीजिए। पृष्ठ कैसे निकालेंगे जरा समझिए। ठीक है, तो ये जो आपका पिरामिड है ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाले को हम लोग को लेना देना नहीं है। जो इसके साइड यानी कि जो नीचे वाला ये है ना, ये जो हम लोग बनाया गया ना, हम लोग निकाल रहे थे ना पिछले क्वेश्चनों में, लेकिन इसमें आपको इससे मतलब है नहीं, इसको हटा दीजिए। हम लोग सिर्फ ये ऊपर वाला फाइंड करना है, पिरामिड, यानी कि जो पिरामिड बना हुआ है इसको यदि कपड़े से ढका जाए तो कितना आपका लगेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा ना उतना ही इसमें क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसके केंद्र से इन भुजाओं पर लंब डालेंगे कि नहीं, तो ये आपका 12 का है तो ये 6 का हो जाएगा, ये भी 12 का है तो कितने का, 6 का। जब ये 6 का इतना यहाँ से यहाँ तक 6 का है तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो जाएगा, 6 का। अब ये 6 का है, ये 20 का है, तो आसानी से इस तिर्यक ऊंचाई को निकाला जा सकता है। तो तिर्यक ऊंचाई को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर समझ में आया ना। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। अब आपका ग्राफ ये बन चुका है, कैसे, ऐसे बन चुका है ना, और यही जो हम लोग फाइंड करेंगे ये आपका कितना है, 20, ये आपका 20 है और ये कितना है, 6। तो ये जो आप निकालेंगे वही आपकी तिर्यक क्या होगी, ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई फाइंड करते हैं ना, तो तिर्यक ऊंचाई फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये आप L1 मान सकते हैं, इसको ये क्या मान सकते हैं, L1 ही मान सकते हैं। ठीक है, तो L1 का मान निकालना है तो L1 बराबर हो जाएगा अंडर में 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा, प्लस 6 के 36 तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कड़ी में 436 हो जाएगा। 436 का वर्गमूल यदि निकालते हैं तो 20.9 होगा। 20 पॉइंट कितना होगा, 9। यानी कि जो आपका L1 है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यही जो है त्रिभुज की हाइट होगी, वही तिर्यक क्या है, ऊंचाई। त्रिभुज की हाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सर तिर्यक ऊंचाई कैसे हाइट होगी, वही आपकी क्या होगी, त्रिभुज के लिए वही ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये हो गया। अब हम लोग पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे ना, यानी कि जो आपका तिर्यक पृष्ठ ये बना हुआ है, तिर्यक ये पृष्ठ बना हुआ है ना, तो तिर्यक पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, चारों भाग बराबर हैं। ये जब वर्ग बना हुआ है तो ये जो पिरामिड होगा ना, ये जो पिरामिड बना हुआ है ना, जब वर्ग जब बन रहा है तो पिरामिड का ये चारों हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। 4 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी कि आप लिखेंगे क्या, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार 12 का है ना, गुणे हाइट कितनी है, हाइट कितनी है भाई, हाइट है आपका 20.9 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाइट तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल रहा है तो कितने का अभी निकला हुआ है, अभी एक ही का निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही का फार्मूला है अभी, लेकिन इसमें है कितने,
4 हैं तो इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी के 4, 12 दूनी के 24 हुआ, गुणे 20 दशमलव कितना हुआ 9, और इसका जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं डायरेक्ट कितना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 501.6 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो है आपका इतने मीटर स्क्वायर का जो है कि 501.6 जो है कि मीटर स्क्वायर का जो है ये आपका टोटल क्या है, तिर्यक पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल, यानी कि चारों तरफ का जो है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं पिरामिड का ये पूरा क्या है क्षेत्रफल। पूरा का मतलब क्या, ये जो आपका पिरामिड भाग बना हुआ है ऊपर वाला ना, सिर्फ ऊपर वाले का, ये नहीं कि नीचे वाले का भी है। ठीक है, संपूर्ण नहीं निकाले हैं, सिर्फ जो है कि ये पिरामिड का जो तिर्यक भाग है इसका जो क्षेत्रफल निकाले हैं चारों का, तो आपका कितना आया 501.6 मीटर स्क्वायर। जब इसका इतना क्षेत्रफल है, ठीक है, या वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, इतना जब वक्र पृष्ठ है तो उतना ही आपका क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा, यानी इतने ही आपको क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, ताकि वह पूरी क्या हो, ढक जाए। तो यही आपसे पूछ रहा था कि आप जो है आवश्यक कपड़े की माप बताइए, आकार का तंबू बनाना है तो आवश्यक कपड़ों की माप कितनी होगी, 501.6 मीटर स्क्वायर का होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है, यानी कि 501.6 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा। ठीक है, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए हर एक ग्राफ बना दिया गया है, आपको ग्राफ में बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 का सोल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है कि यहाँ पर 15 आया है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका घन बनाया गया है, संपूर्ण रूप से ये घन नहीं आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जो है कि ऐसा जो है टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया है, सिर्फ आपको समझना है किस तरह से जो है कि हम लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, आप लोग घन बना लेंगे, और घन में जो है कि ये आपका एक शंकु बनाया गया है। आपसे कह रहा है प्रश्न कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़े शंकु काटकर बनाया जाता है, जबकि शंकु का आधार घन के आधार पर है, तब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए ये आपका एक घन है, और घन की जानते हैं कि सभी बीमाएं बराबर होती हैं, वो भी घन की जो है बीमाएं 20-20 की हैं, सभी कितने की हैं 20-20 की, सभी कितने की हैं 20-20 की। ठीक है, सभी कितने की हैं 20-20 की। तो ये भी जो बीमा है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितने का होगा 20 का होगा कि नहीं भी होगा। तो ये आपका देखिए एक शंकु जो है ये काट कर आपका क्या किया गया, निकाला गया इसमें से। ठीक है, ये आपकी एक घन बनाना है आपको, उसमें से बड़ा शंकु काटना है, और जो कि ऊपर वाला पृष्ठ होगा उसके केंद्र से, यानी कि मध्य बिंदु से जो है कि हम लोग एक जो है कि शंकु बनाना है, जो कि नीचे वाला जो ये पृष्ठ है, यानी कि ये कह रहा है कि इसके नीचे वाले पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है, जबकि शंकु का आधार घन के आधार पर है। यानी कि जो शंकु का ये आधार बनाएंगे घन के किस पे है, आधार पे, यानी कि इस पे, ऐसे घन का आधार है ना नीचे वाला हिस्सा, उसी पे जो है इस शंकु का जो है कि आधार आपका बनना चाहिए। इसके बाद जो है कि हम लोग शंकु बनाएंगे। तो यहाँ पर जो शंकु का आधार है, ठीक है, घन के आधार पर है, जो घन का आधार 20 सेंटीमीटर है, यानी घन की भुजा 20 सेंटीमीटर की है, तो ये भी इसका जो है भुजा कितने की 20 की, लेकिन इसकी त्रिज्या कितने की हो जाएगी, त्रिज्या आपकी 10 की होगी कि नहीं होगी। शंकु की त्रिज्या कितने की मिली 10 की, लेकिन हाइट जो दे रहा है, हाँ अब इसकी जो हाइट है, हाइट इस शंकु की हाइट भी कितनी होगी 20 की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि शंकु के बराबर ही, जैसे मान लीजिए इसकी इतनी ऊंचाई 20 की है। ठीक है, सपोज दैट मैं मानता हूँ, ठीक है, ये आपका है ना, ये आपका जैसे मान लीजिए सकते हैं ये घन है, मान लीजिएगा ये घन वास्तव में है नहीं, इसमें से हम लोग काट कर निकालेंगे सबसे हाइट, तो यहाँ से हम लोग एक शंकु बनाएंगे ऐसे, यहाँ से हम लोग एक क्या बनाएंगे शंकु, ऐसे हम लोग एक शंकु ऐसे बनाएंगे, जो आधार होगा ये आपका घन का जो ये नीचे वाला हिस्सा है यही आपका ऐसे बनेगा, यानी कि जो हाइट, इसकी जो हाइट है आपकी 20, तो ये भी ये शंकु की जो हाइट होगी कितनी होगी 20, क्योंकि पूरा ऊपर वाले सिरे से स्पर्श किया है। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला जो है घन से ये स्पर्श किया है, कि पूरा ऊपर वाला से, ये देख रहे हैं ना इस प्लेट से, यानी कि ये जो ऐसे आपका प्लेट रहेगा ना, इसी प्लेट से जो है कि ये आपका बना हुआ है शंकु। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समझाने में थोड़ा ग्राफ नहीं बन पाया, इसलिए दिक्कत है। ठीक है ना, ये आपका जो है कि यानी कि हाइट आपकी 20 की हो जाएगी, क्योंकि सभी बीमाएं 20 की है, इसका आधार भी 20 का हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या कितने की हो गई 10 की। तो आपसे पूछा है कि संपूर्ण जो है आपका पृष्ठ किसका कितने का होगा, वो भी संपूर्ण पृष्ठ किसका पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में L प्लस क्या R, या हम लोग इसी को लिखते हैं
पाई आर एल प्लस जो है कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये भी कि जो यल बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर जो होती है अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर होता है प्लस क्या त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। पाई आर कोष्टक में एल का वैल्यू कितना रखेंगे, एच स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर रखेंगे प्लस आर का मान कितना है, सॉरी आर का तो आर पहले रख दीजिए, मान तो नहीं रखा जा रहा है ना अभी ये हो जाएगा पाई का मान रख दीजिए 22/7 हो जाएगा, गुणे त्रिज्या आपकी 10 हो जाएगी, गुणे करणी में आपका है हाइट कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आर है ना, आर त्रिज्या 10 की है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 ढाई में 100 हो जाएगा, और प्लस आर के मान कितना 10, तो ये आपका हो जाएगा 220 बटा में क्या 7, और ये आपका हो जाएगा कितना अंडर में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, आप प्लस कितनी ये 100 है, ठीक है, क्या है सॉरी 10 है ना, आर है 10, ये अब कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग 500 का वर्गमूल निकाल कर देखते हैं, हो जाएगा ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पाई का मान मत रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में जो है पाई दिया हुआ है तो हम लोग पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। पाई जब दिया हुआ है तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, पाई यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये 10 पाई हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 10 पाई कोष्टक में ये आपका कर्ण में 500 है तो इसका हो जाएगा 10 कर्ण में कितना 5 प्लस 10, ठीक है। अब दोनों में 10 कॉमन है तो 10 को बाहर ले लीजिए, 10 आएगा तो 10 ढाई में 100 हो जाएगा, पाई करने में कितना 5 प्लस क्या 1, क्योंकि 10 बाहर निकल चुका है, यानी कि आपका इतना हुआ, यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, हाँ वर्ग सेंटीमीटर मात्रक भी जोड़ लीजिए जरा, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, 100 पाई कोष्टक में करने में 5 प्लस क्या 1, ठीक है। उम्मीद हो ये समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फार्मूले पे हम लोग लेकर चले हैं। हाँ आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ कैसे मैं बनाया हूँ वो आपको समझना चाहिए, यानी जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है कि सोल्यूशन कर नहीं पाएंगे। यदि ग्राफ बन जाता है तो आसानी जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए मल्टीप्लाई और कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग गलत ना हो, ठीक है, बहुत मिस्टेक भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के अपनी एक भुजा के परितः परिक्रमा करने से उत्पादित ठोस का आयतन होगा। देखिए इसमें जो भी आपका ये बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में आपकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आप ऐसे जो है कि समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ये भी 10 का होगा, ये भी आपका 10 का होगा, ये भी कितने का होगा 10 का, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ सभी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन समबाहु त्रिभुज जो बना हुआ है ये है ए बी सी, ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज है, लेकिन देखने में आपको लग नहीं रहा है, लेकिन ये आपका समबाहु त्रिभुज माना गया है। तो ये आपका 10 का है, ये भी कितने का होगा 10 का, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितने का होगा 10 का होगा। और ये जो AC को रोक करके यानी कि AC को स्थिर करके हम लोग घुमा रहे हैं चारों तरफ, जब चारों तरफ घुमाएंगे तो ये आपका चारों तरफ घूमेगा तो दो प्रकार के, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज एक ऐसा, यानी कि ऐसा ही त्रिभुज एक इधर भी बनेगा घुमाएंगे तो दो त्रिभुज आपके बन गए। लेकिन दो त्रिभुज बना है तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बना है तो बी डैश, ये आपका बी था लेकिन बी अब यहाँ पर आ गया तो इसको बी डैश मान लिया गया है, बी से बी डैश से बी को मिला दिया गया और यहाँ से एक आपका क्या बना गया शंकु। तो जो यहाँ से ऊपर का जो शंकु होगा और नीचे का जो शंकु होगा दोनों शंकु की हाइट, ठीक है, और आकार दोनों की क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये आपका पहले समबाहु त्रिभुज था, को अपनी एक भुजा AC, देखिए AC भुजा को स्थिर रख करके परितः परिक्रमा कराने पर यानी करने पर दो शंकुओं का आकृति प्राप्त होती है। देखिए दो शंकु बन रहा है ना, यहाँ से देख रहे हैं जैसे मैं बताया हूँ है दो शंकु बने, एक ऊपर बनेगा एक क्या नीचे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, त्रिभुज ADB में ADB ये आपका त्रिभुज बन रहा है और ये कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है ना। ADB में AD स्क्वायर यानी कि आपको AD फाइंड करना है तो माना गया ये H है और ये आपका BD माना गया क्या R, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB, यानी AB ये आपका कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या BD,
बी और डी, आधार का स्क्वायर, तो आसानी से हाइट निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा बी डी। ए बी कितने का है, ए बी आपका 10 का है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया गया। बी डी की बात की जाए तो ये आपका जो बी डी है, बी और क्या डी, 10 का ही क्या आधा, यानी बी डैश का पूरा कितना है आधा, तो आधा करेंगे तो ये इतना मालूम हो जाएगा, यानी कि ये कितने का हो जाएगा 2 5 10, ये 5 का होगा और ये कितने का 5 का, तभी तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 10/5 कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना होगा 75, और जो एडी का मान निकलेगा स्क्वायर हटाएंगे तो ये 75 अंडरवुड में हो जाएगा, और अंडरवुड में होगा तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल आपका हो जाएगा 5 करने में कितना 3। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पर अब अभिष्ट आकृति क्या बन चुकी है 2 गुणे, यहाँ पर देखिएगा अभिष्ट आकृति यानी कि आपका शंकु के लिए आपका होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए आयतन सिर्फ होता है सिर्फ शंकु, ये फार्मूला आपका सिर्फ शंकु का है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है शंकु के आयतन के लिए। लेकिन आपके इसमें 2 शंकु बने हैं, तो एक शंकु यदि निकाल लेते हैं तो आसानी से दूसरे का निकल जाएगा, तो एक शंकु का फार्मूला रखा गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का जो है कि आयतन आपका फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहीं पर रखा गया है। आर त्रिज्या को बीडी माना गया ना, तो बीडी रखा गया है, नामकरण कर दिया गया है, अगुणे क्या ए डी, यानी कि जो हाइट है आपकी एडी वो, और यहाँ से 2 गुणे 1/3 पाई रखा गया, एडी का मान जानते हैं कितना है 5, देख रहे हैं यहाँ पे, गुणे बीडी है ना, बीडी का 5 है, स्क्वायर हो गया, एडी कितना है 5 करने में 3, यहाँ पर एडी फाइंड किया गया है, आपको दिख भी रहा होगा 5 करने में कितना 3। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2 गुणे, देखिए यहाँ पर 250/3 पाई, आप सोल्यूशन करेंगे तो आएगा, लेकिन आया कहाँ से, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 1/3 पाई और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, गुणे 5 करने में कितना 3, देखिए कितना स्टेप बढ़ा है, 5 5 25 25 5 125 होगा, और 125 दूना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा बटा में 3, और करने में कितना 3 पाई। ठीक है, कर्ण में 3 है तो कर्ण में 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, परिमीकरण किया जा रहा है कर्ण में 3 से नीचे, तो ये आपका हो जाएगा 250, कर्ण में 3 से कर्ण में 3 में 3 हो जाएगा, बटा में 3 कर्ण में कितना 3, 3 से 3 क्या हुआ कट गया, पाई लगेगा, और ये आपका हो जाएगा 250 बटा कर्ण में कितना 3 सेंटीमीटर क्या क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयतन है और आयतन का मात्रक जानते हैं कि घन सेंटीमीटर होता है, यानी कि आपका हो गया 250, यहाँ पर दिख नहीं रहा, हो सकता है लाइट आ रही हो, और यहाँ पर हो जाएगा 250 बटा कर्ण में 3 पाई और सेंटीमीटर क्या क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर आपका क्यूब है, यानी कि 250 बटा में कर्ण में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी टोटल ये जो आपका शंकु बना हुआ है इसका यदि हम लोग आयतन फाइंड करते हैं तो आपका हो जाएगा 250 पाई बटा कर्ण में 3 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है उसका सोल्यूशन कैसे होगा उसको जरा भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 है, करे किसी लंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर का समष्टभुज, ठीक है, यानी कि 6 भुजाओं का है, याद रखिएगा ये, और उनका पार्श्व पृष्ठ आपका 720 वर्ग सेमी है, तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। तो पिरामिड की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लागू कर रहे थे, ये आपका ऐसे बन रहा था ना, तो ऊंचाई आपकी एच थी, ये आपकी क्या काम कर रही, त्रिज्या का समझ सकते हैं या आधार का, ठीक है, ये काम कर रहा था, और ये आपकी कर्ण जो है यही आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले पिरामिड का ये हाइट निकालना है, यानी कि आप क्या निकालें ऊंचाई, जो आपके केंद्र से जो आपकी हाइट है, ये जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्ग है, वर्ग के केंद्र से जो आपकी हाइट है पिरामिड की उसको आपको पता करना है। तो सबसे पहले उसके लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए, ठीक है, और जो तिर्यक ऊंचाई होती है वही पार्श्व पृष्ठ के जो आपके त्रिभुज बनते हैं पार्श्व पृष्ठ का, यानी कि आपका देखिए ये जो है आपका अंदर वाला, यानी कि ये हिस्सा, ये आपको ऊंचाई फाइंड करनी है यहाँ से, यानी कि इसके केंद्र से जो आपकी हाइट है इसके और इसके केंद्र से जो हाइट है इसको पता करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये आपकी ऊंचाई चाहिए, ये तिर्यक ऊंचाई, इस त्रिभुज के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए, और ये जो है आपका इतना आधार चाहिए, ठीक है, इतना आधार चाहिए। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहले जो है चित्र जैसा ही है, लेकिन चित्र इसमें बनाया नहीं गया है, सिर्फ आपका सोल्यूशन। पार्श्व पृष्ठ आपका दिया हुआ है 720, फार्मूला बनता है, ये फार्मूला है आपका, पार्श्व पृष्ठ बराबर 1/2 आधार का परिमाप गुणे क्या ऊंचाई, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्श्व पृष्ठ बराबर 6 है ना, 6 भुजाओं वाला है, तो 6
गुणे 1/2 यानी कि आधार का परिमाप न लिख करके सिर्फ अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो सिर्फ आधार ही लिख सकते हैं, वही आपका 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। ये नहीं कि आप लोग जो है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि ये आपका यहाँ पर ये परिभाषा फार्मूला लिखा गया है आधार का परिमाप। अब हम लोग पिछले जो वीडियो में पिछले प्रश्नों को हल किए हैं, तो यहाँ पे 1/2 एक त्रिभुज का हम लोग निकाल, एक जो कि तिर्यक त्रिभुज का हम लोग निकाल, तिर्यक पृष्ठ का निकाल करके उसमें जितने आपके तिर्यक पृष्ठ थे उसे जो मल्टीप्लाई कराया गया, तो वही ना फार्मूला था, बस कुछ नहीं किया। उसमें भी 6 होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करा दी, खाली आधार गुणे क्या तिर्यक ऊंचाई कर दीजिए। लेकिन हम लोग का ये नहीं है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, परिमाप का मतलब वही हुआ 6 गुणे क्या आधार होगा, ठीक है, टोटल परिमाप निकल जाएगा। तो 1/2 हो गया, गुणे आपका क्या तिर्यक ऊंचाई आपकी यल होती है ना, तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए, यहीं से हम लोग पहले तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकाल लें, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर देखिए जो है कि 1/2 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 720 में तो इतना हुआ। अब ये आपका वही उतार दिया गया है ऐसे, ठीक है, और ये गुणांक है, इसका बटा लगा दिया गया है। इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आप कटाएंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर आपका कट जाएगा 2 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 चौके 2 8 16 हो जाएगा, 4 से कटा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 3 12 30 हो गया, 2 से कटा दिया को कितना हो जाएगा 15, यानी कि टोटल एल बराबर कितना हुआ 15। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं एल बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकल चुकी ना। और तिर्यक ऊंचाई जो है आपकी, ये जो तिर्यक ऊंचाई है यही आपके जो है पार्श्व पृष्ठ के लिए आपकी ये हाइट का काम करेगा, इस त्रिभुज के लिए हाइट का काम करेगा वही, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए तिरछी ऊंचाई, अब हम लोग पता करते हैं तिरछी ऊंचाई पिरामिड के लिए। तिरछी ऊंचाई बराबर आपका होता है, अब देखिए पिरामिड का जो है कि हम लोग को हाइट पता करना है जो केंद्र से होता है, ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई नहीं, अब हाइट जो केंद्र से है वही आपको फाइंड करना है। तो तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होगा, ये क्या पता है आपको क्या निकाला जा रहा है, ये जो आपका त्रिभुज है ना पाइथागोरस के फार्मूले से आपको फाइंड किया जा रहा है। अब ये आपकी तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर, पिरामिड का ऊंचाई यानी कि एच का स्क्वायर, और भुजा, ठीक है, यानी कि आधार आपकी भुजा होगी, यानी भुजा कर्ण में 3 में क्या 2, आपका इसका आधार फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी कि भुजा कर्ण में 3/2 का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे 15 हो गया तिर्यक ऊंचाई, एच स्क्वायर बराबर, ये पिरामिड के लिए देखिए, पिरामिड के लिए आपका एच है ना, ये एच है। अब इसके बाद भुजा आपकी 16 है, कर्ण में 3 क्या 2, यहाँ पर हम लोग एच स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसको भेज देंगे, 2 से कटा देंगे, 2 8 16, यहाँ 8 कर्ण में 3 हो गया, इधर भी आ गया, इसको इधर प्लस था, यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर्ण में 3 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, कर्ण में 3 यानी कि आपका हो जाएगा 64 गुणे कर्ण में कितना 64 गुणे कितना 3, क्योंकि कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, और 3 से जो है 64 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 चौको 12 को 2 हाथ से ले, और 3 छक 18 18 क्या 19, ठीक है, 192 हुआ। और एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो आपका 33 हो जाएगा, और यह हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर को पर लिख सकते हैं, इसको बाद में, तो इतना हुआ, और स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण में हो जाएगा, यानी कि कर्ण में कितना 33 सेंटीमीटर आपका बना। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं, यानी कि एच बराबर हो गया कर्ण में 33 सेंटीमीटर, यानी पिरामिड का जो हाइट है वही आपसे पूछ रहा था कि पिरामिड की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपका हो गया कर्ण में 33 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, कर्ण में 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण 30 डिग्री है, शीर्ष तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि एक आपका ये शंकु है, शंकु मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये शंकु है, तिरछा बन गया क्या, ठीक है, ठीक है ना, अर्धशीर्ष यानी कि आधा पस है, ठीक है, अर्धशीर्ष हो गया। और ये कह रहे हैं कि अर्धशीर्ष जो है ये आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन तिर्यक जो है ऊंचाई आपकी कितने की है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मान लेते हैं ये त्रिज्या आपकी कितने की है, आर की। लेकिन शंकु का क्या पूछ रहा है,
शंकु कह रहे हैं कि आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला पहले देख लीजिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच, यही होता है ना। तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग निकालते हैं पहले। तो हम लोग देखिए ये आपका बना, यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये त्रिभुज बनना है कि नहीं, ये आपको कौन बनना है, ये आप जो है कि इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। यह ए, ये जो है आपका यहाँ सी हो गया, यह बी हो गया, ये क्या हो गया ए। अब ये आपका लंब का काम करेगा, तो त्रिज्या मान ली है आर हो गया, ये लंब आपका आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइट है इसकी मान लेते हैं कितनी है, एच है। और इसको जो हाइट है, सॉरी हाइट नहीं, ये आधार जो है आपका एच हो जाएगा। और इसके बाद जो कण है आपका, ये तिर्यक ऊंचाई कितनी की है, 4 की। देखिए कैसे बनाया गया, ये आपका 30 डिग्री का है, ठीक है ना। हम घुमा दिए इसको, ठीक है, नहीं तो उधर से बना लिए होते आसानी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले हम लोग एक बार कॉस से लेते हैं, तो कॉस थीटा, थीटा का एंगल क्या है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री रखना है, 30 डिग्री। तो काश 30 डिग्री बराबर, यानी कि हम लोग का काश बराबर होता है कि आप पहले वो समझिए, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। काश बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, लेकिन काश 30 डिग्री का मान होता है कर्ण में 3/2 बराबर, ठीक है। आधार का मान कितना है, आपका आधार कितना है, एच है, बटा में कर्ण कितना है आपका 4 है, तो 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 कर्ण में कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एच का मान निकल गया। फिर हम लोग एक बार साइन से ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री आपका हो जाएगा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, और साइन 30 अंश का मान 1 बटा में, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा में कितना 2 होता है, बराबर लंब का मान बोलिएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा में 2 हुआ। लंब कितना है आपका, लंब आपका आर है, बटा में कर्ण कितना है 4, 2 से कटा 2 दूनी के 4, तो आपका आर बराबर हो जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया, एच का मान निकल गया, तो आसानी जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए पाई में मान दिया हुआ है, तो पाई का हम लोग वैल्यू रखेंगे नहीं, ठीक है। पाई में मान दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/3 पाई गुणे त्रिज्या कितने की है, त्रिज्या कितने की है 2 की है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4। हाइट कितने की है आपकी, 2 करनी में कितना है, करनी में आपका हो जाएगा फिर 4 दूनी कितना हुआ 8, करनी में 3 हो गया, बटा में कितना 3 पाई हो गया, बटा में कितना 3, इतना सेंटीमीटर क्या क्यूब। यानी कि आपका जो है आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं, यानी 8 करनी में 3 बटा में पाई, यानी 8 करनी में 3 पाई बटा में क्या 3 आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन की बात कर लें, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक जो है कि यहाँ पर शंकु बनाया गया है, और अर्ध शंकु का कह रहे हैं क्या, अर्ध शीर्ष से आपका 30 डिग्री का कोण बनना है, बस ऐसे हम लोग मिला देंगे, केंद्र पे आपका लंब डाल दिया जाएगा, 30 डिग्री कोण बना देंगे, और हम लोग एक बार आधार फाइंड करना है, और क्या लंब फाइंड करना है, तो आसानी से हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पता है ना। चलिए त्रिकोणमिति में भी ये तो आप लोग फाइंड करने के लिए त्रिकोणमिति में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 19 समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 19 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वीडियो अभी तक का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 है, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। करें किसी त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तथा इन भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका त्रिभुज एक हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो है आपका कितने का है 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जो आपका ये आधार है आप कितने का है 500 सेंटीमीटर का। ये त्रिभुज आपका बन गई है, आपका कितना कैसा है समकोण है, समकोण है। कह रहे त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। अब ये आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे आपको घुमाना है, ठीक है ना। ऐसे आपको पकड़ना है और ऐसे आपको घुमाएंगे, ऐसे इधर त्रिभुज है ना, एक इधर त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसी टाइप का एक जो है आपका इधर त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज ये बन गया
अब ये दोनों त्रिभुज मिल करके एक शंकु का निर्माण कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए ना, एक शंकु का निर्माण आपका कर दिया गया। अब ये देखिए ये 5 का है तो ये भी त्रिज्या कितने की होगी? 5 का होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या, कह रहे कि जो बन रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फार्मूला कि शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर यल होता है, जहां पर यल तिर्यक ऊंचाई है, यल जो है तिर्यक क्या है आपकी ऊंचाई है, पाई आर एल यल। लेकिन यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की परिगत कर रहा है ना, तो ये आपका मिस्टेक हुआ है, ये आपका ये 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर। ये जो आपका लंब है ना, लंब कितने का होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर का लंब होना चाहिए। तभी ये कह रहा था कि त्रिभुज के 12 सेमी भुजा के परिगत, यानी कि 12 सेमी ये भुजा आपकी ये होनी चाहिए, इसके परिगत घुमाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब कोई बात नहीं है, अब ठीक है, ठीक है, ये आपका यल यल हो गया। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि ये आपका 12 सेंटीमीटर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ये 12 सेंटीमीटर का परिगत बनाएंगे तो ये बनेगा इस टाइप का। ठीक है, अब तो इतना तो बन गया ना। और यहाँ पर देखिए पाई आर, यल तिर्यक ऊंचाई है तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला h स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर होता है ना। यही पर रख दीजिए त्रिज्या आर 5 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या कितने की है? 5 की। तो ये हो जाएगा 5 पाई, करणी में आपका हो जाएगा h, हाइट कितनी है? 12 का, 12 बारह में 144 हो जाएगा, प्लस त्रिज्या 5 की है तो 5 5 25, तो यह हो जाएगा 5 पाई, करणी में आपका हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 169 का वर्गमूल बोल दीजिए, 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 13 5 65 हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, क्या आपका 13 5 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, यानी कि आपका हुआ 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग जो है कि ऑप्शन की बात कर लें, प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है, 65 पाई सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये रहा क्या आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट है, 65 पाई सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होता है। वक्र पृष्ठ का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ मात्रक देख लीजिए, सेंटीमीटर 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 में गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 13 5 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हुआ। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो शंकु का आपका निर्माण कर रहा है उसका जो है कि आपका वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो आपका वक्र पृष्ठ फाइंड हो गया 65 पाई सेंटीमीटर, यानी कि आपका कितने का हो जाएगा? 65 पाई का होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 20 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरह से जो है प्रश्न नंबर 20 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए ये आपका अंतिम जो है क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तभी लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 20 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 20 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। देखिएगा ये आपका प्रश्न नंबर जो है कि 20 है। कह रहे कि एक लंब पिरामिड जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, देखिए वर्ग है, उनमें से दीर्घतम संभवतः घन काटा जाता है जिसका एक फलक पिरामिड के आधार है, तो घन की कोर है। देखिए इसमें से एक जो है आपका पहले से ही आपका पिरामिड बनाया गया है, जो आधार आपका जो है कि वर्ग के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पहले जो प्रश्न नंबर 11 था उसी टाइप का ये बना हुआ है, लेकिन इसमें से घन काटा जा रहा है। ठीक है, बराबर ऊंचाई के, जो कि आपका प्रश्न जो हम लोग सोल्यूशन किए थे, प्रश्न नंबर जिस तरह से शंकु का सोल्यूशन किया गया था ना, शंकु के टाइप का ही ये भी है। ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, आपको समझ में भी ना आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए घन इसमें से एक काट कर बनाया गया, यहाँ पर घनों का नाम भी लिख कर रखा गया है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और घन में जानते हैं कि तीनों भुजाएं क्या होती है घन की, सभी फलके जो होती है, सभी जो है बीमाएं घन की क्या होती हैं? बराबर। तो इसमें मैं घन एक बना दिया हूँ, और सभी बीमाएं आपकी क्या है? एक्स एक्स की है, वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, सपोज दैट देखिएगा ये आपकी हाइट जो है कि 12 सेंटीमीटर की है, इसमें से इतने ऊंचाई का एक घन मैंने काट लिया है, तो मान लेते हैं घन की भुजा कितने की है? x की है। तो पूरे 12 में से यदि x को काट दिया जाए तो बचेगा शेष कितना? 12 माइनस क्या बचेगा? x बचेगा कि नहीं? तो वही काम किया गया यहाँ पर, पूरे पिरामिड में से हम लोग घन काटे हैं, यानी घन का जो नीचे वाला जो आधार है आपका जो है पिरामिड का ये आधार है। ठीक है,
ये जो आधार है घन का भी वही आधार है। तो पूरे ऊंचाई हाइट 12 में से टोटल जो है कि 12 है आपका, और x घन की है तो 12 में से यदि x काट कर निकाल दिया जाए तो आपका बचेगा क्या 12 माइनस, यानी ऊपर वाला जो भाग है आपका 12 माइनस x आपका बचा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें डिफिकल्ट भी है, आपको हो सकता है समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रखा गया है कि VO बटा में क्या VO डैश। देखिए VO यानी कि ये जो आपकी हाइट है, ये जो आपकी इतनी हाइट है, ठीक है, और ये बटा किया गया क्या V आपका क्या O, यानी कि आपका VO का जो है यानी कि VO डैश VO यानी पूरे हाइट कितनी है 12 है, और बटा में आपका अनुपात लिया गया है जो शेष भाग बचा हुआ है वो, यानी कि VO डैश, यानी पूरा अनुपात पहले पूरी लंबाई ली गई है VO, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको अनुपात में रखा गया है कि VO डैश। ठीक है, यानी कि VO का मान 12 है, O डैश क्या बचा हुआ है 12 माइनस x बचा हुआ है। लेकिन इसमें आइए OC ये जो आपकी लंबाई है, ये जो आपका है OC है, OC बटा में क्या है O डैश C डैश, O डैश C डैश, और यहाँ पर रखा गया है 6 कड़ी में आपकी जो है 6 कड़ी में 2 बटा में x कड़ी में कितना 2, और यहाँ से 2 से 2 हम लोग क्या हुआ कट गया, तो हम लोग को बची क्या 6 बटा में 2 बचा, और यहाँ से 3 हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x से 12 में करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 6 से इसमें करेंगे तो 72 माइनस क्या 6x। अब यहाँ से हम लोग 6x को इधर आएंगे तो 18x बराबर क्या 72 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये आपका जो है घन की जो बीमा हो गई, यानी कि पूछ रहा था आपसे क्या कर रहा था कि घन की कोर होगी, घन की कोर कितने सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की होगी, और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। कितना सेंटीमीटर हो रहा है 4 सेंटीमीटर का आपका बन रहा है। तो उम्मीद होगी ये फ्रेंड्स जो है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, समझ में आया भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बनाया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इस चित्र में भी आपको समझना है कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया है। इस तक का प्रश्नों का सोल्यूशन रहा, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे जो है कि आपका 21 से जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी जो है कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।